मुकुलन, बडिंग। आज हम हाइड्रा में मुकुलन पर चर्चा करेंगे। हम अगर हाइड्रा की एक स्थायी स्लाइड लें और सूक्ष्मदर्शी या हैंड लेंस की मदद से उस स्लाइड का अध्ययन करें तो हमें उसके शरीर पर कुछ उभरी हुई संरचनाएं दिखाई देगी। क्या है ये संरचनाएं? हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन या बडिंग के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाते हैं। वैसे प्रत्येक हाइड्रा में ऐसे एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। ये उभार विकसित होते हुए नए जीव हैं जिन्हें हम मुकुल या बड कहते हैं। क्या है ये उभार? ये उभार विकसित होते हुए नए जीव हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम कहते हैं मुकुल या बर्ड्स। यह उभार जो आपको दिखाई दे रहा है, यह उभार या मुकुल अब वृद्धि करता है और यह उभार या मुकुल वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा नन्हे जीव में बदलने के बाद पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर एक स्वतंत्र जीव बन जाता है। तो क्या कहा हमने कि यह उभार विकसित होकर क्या करेगा? नन्हे जीव में बदल जाएगा और जब ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा तो ये जनक से क्या हो जाएगा? बाद में स्वतंत्र होकर, अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाएगा। इस प्रकार हाइड्रा में जो मुकुलन है वो अलैंगिक जनन है। मतलब हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है, क्योंकि इस प्रोसेस में एक ही जनक नए जीव को जन्म दे रहा है। हाइड्रा में चूंकि मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। इस प्रकार का जनन मुकुलन या बडिंग कहलाता है। तो फाइनली मुकुलन या बडिंग क्या हुआ? अगर हम सरल शब्दों में कहें तो ऐसा जनन जिसमें जनक में एक या अधिक उभार विकसित होकर, एक या अधिक उभार विकसित होकर नए जीव को जन्म देते हैं, मुकुलन कहलाता है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है हाइड्रा। अब इस हाइड्रा के शीर्ष भाग पर आप ये देख रहे होंगे, ये एक्चुअली स्पर्शक या टेंटिकल हैं और ये शिकार पकड़ने और संवेदना ग्रहण करने के काम आते हैं। इस पर हम अभी ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। तो हमने अंततः ये समझ लिया कि मुकुलन या बडिंग का अभिप्राय यह है कि ऐसा जनन जिसमें जनक में एक या अधिक क्या होंगे? उभार विकसित होंगे और उभार विकसित होकर नए जीव का जन्म होगा। इसे ही हम मुकुलन या बडिंग कहेंगे।